क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस वन 4,1 6,5 एंड हुज सेंटर ऑन द लाइन 4x प्लस के y इक्वल टू 16। तो इस क्वेश्चन को हमको करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल? क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। अब ये जो सर्किल की इक्वेशन है जो हमको फाइंड करनी है, ये मैंने लेट करके चली। अब इसमें ये जो इक्वेशन किससे पास होती है, थ्रू द पॉइंट 4,1 6,5। मैंने आपको बताया था जब भी कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होती है, कोई भी इक्वेशन, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन, ठीक है ना। अगर मान के चलो 4,1 इस इक्वेशन पे पास करते हैं तो इस इक्वेशन को 4,1 क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x की जगह 4 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे। तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y की जगह 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बात करते हैं रेडियस। तो रेडियस तो पता है नहीं, तो r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर 6,5 अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह 6 और 5 की जगह y की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6,5 भी इस लाइन से पास होते हैं, इस इक्वेशन से, सर्किल की से। तो इसको इसमें पुट कर देंगे। देखो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है ये जी। अब बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं क्या होता है। देखो आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना। राइट हैंड साइड अगर इक्वल है दोनों इक्वेशंस का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के का। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 16 माइनस 8h स्क्वायर, पता ही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के 2k, ओके, इज इक्वल टू 36 प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 12h प्लस के 25 प्लस के स्क्वायर और माइनस के 10k। ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर, क्लियर है। एच वाले टर्म्स और के वाले जो टर्म्स होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे। वो माइनस के 8h माइनस के 12h, 12h को इधर लेके आऊँगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जब 12h पॉजिटिव हो जाएगा तो 12 माइनस के 8 यानी कि 4h, 12h को इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव, माइनस के 8h यानी कि 4h, माइनस के 2 के इधर है, इधर 10 के इधर लेके आऊँगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस के 10 के माइनस के 2 के यानी कि 8 के। ये गया यहाँ से, ये भी चला गया। अब बचा यहाँ 16 और 1 17, ठीक है। और इधर क्या है 36 और 25, 36 और 25 कितना हो गया, 55 और 60 61 हो गया। तो 61 और इधर कितना था 17, यानी कि माइनस के 17, 16 प्लस 1 17 और माइनस के 61 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ क्या मिल जाएगी इक्वेशन, 4h प्लस 8k और यहाँ से ये जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। सही है यहाँ तक। तो देखो ये मिल गया यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, h प्लस 2k इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक मिल गया हमको, ठीक है। ये किससे मिला है, ये दो जो पॉइंट थे इनको पास करते हैं इस इक्वेशन से, सर्किल की इक्वेशन से, दोनों को सेटिस्फाई कर दिया और उनसे जो रिजल्ट आया वो है h प्लस के 2k इक्वल टू 11। क्लियर है बात यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है। एंड हुज सेंटर ऑन द, किस पे लाइन करते हैं ये, 4x प्लस के y इक्वल टू 60। मतलब उस सर्किल जो हमने, कोई भी सर्किल है उसके जो सेंटर होंगे वो किस पे लाई करते हैं,
इस लाइन पर लाई करते हैं। अब देखो सर्किल के सेंटर हमने क्या लिए थे, एच कॉमा के, क्योंकि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, मतलब सेंटर क्या होगी, एच कॉमा के। इस पर लाई कर रहे हैं, जो किस पर है, वो सेंटर ऑन द लाइन, इस लाइन पर है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी चीज़ किसी के ऊपर होती है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। एक्स और वाई की जगह क्या रख देंगे, एच कॉमा के। जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है उनको वैसे ही चलना है, क्लियरली बात ही है, ठीक है ना। तो देखो सेंटर क्या हो गए, एच कॉमा के, इसको पुट कर देंगे उसमें, तो क्या बन जाएगा 4h प्लस के इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 4। बाई द इक्वेशन नंबर 3 and 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 और 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 क्या थी, 4 ये है, और 3 क्या है, ये है। तो देखो इसमें h है, इसमें 4h है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेता हूँ 3 में। तो देखो 4h प्लस के 8k इक्वल टू 88। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 4 का। और इधर 4 क्या थी इक्वेशन, 4h प्लस के इक्वल टू 16। सॉल्व कर लो इनको, क्या मिलेगा, 7k इक्वल टू, देखो दोस्तों इसमें क्या गलती की थी, 88 नहीं आएगा, देखो 3 में मल्टीप्लाई करूँगा 4 का, तो क्या आएगा 4h प्लस के 8k इक्वल टू 44। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 44 होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 7k इक्वल टू, तो यहाँ से k की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4, ठीक है ना। k की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3। तो क्या मिल गया सेंटर हमको, h कॉमा k की जो वैल्यू आई वो सेंटर जो होंगे वो क्या मिले हैं, 3,4। क्लियर है। अब बात करते हैं रेडियस की, क्या फाइंड करनी है, रेडियस। तो रेडियस निकालने के क्या करेंगे, जो सेंटर आए एच कॉमा के, इनको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से, बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर देंगे वैल्यू, एच की कितनी 3 और के की वैल्यू कितनी 4। 4 माइनस एच, 4 माइनस एच, एच बोले तो 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस के इक्वल टू 4, यानी कि प्लस के 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर मिल जाएगा, आर कितना मिलेगा यहाँ से, देखो 4 माइनस 3 1 और 3 यानी 9 इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब आर कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10। क्लियर है। अब देखो सेंटर मिल गया, एच कॉमा के भी मिल गया, रेडियस आर भी मिल गई। इन सब वैल्यू को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल होती है उसमें पुट कर देंगे। क्या थी, x माइनस एच, एच कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर, y माइनस के कितना आ गया 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना था √10, यानी कि इसका करेंगे तो 10। तो यही क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी किसकी, सर्किल की। इसको आप ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो उसमें। तो वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x, और इधर कहेगा प्लस के 9, इधर प्लस के y का स्क्वायर, और इधर माइनस के 8y, ठीक है, और प्लस के 16 और प्लस के 9 प्लस के 25 इधर, और ये 10 इधर, माइनस के 15, सही ना, मतलब सॉरी प्लस के 15, क्योंकि 25 आएगा माइनस 10 तो बनेगा 50। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। कुछ नहीं है, जो भी इक्वेशन या पॉइंट दिए हुए होते हैं उनको उस पर सेटिस्फाई करा दो, एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगी। सेकंड जो सेंटर होंगे वो सेकंड लाइन पर जो गिवन लाइन होगी उस पर अप्लाई करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई कर देंगे। दोनों को सॉल्व करने से एच और के की वैल्यू निकालेंगे, एच और के की वैल्यू निकालने से सेंटर मिल जाएगा, फिर उन दोनों को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो रेडियस मिल जाएगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन होती है सर्किल की उसमें उनको पुट कर देंगे, उनको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद द सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। सिंपल क्वेश्चन है, एक इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, सर्किल की। तो पता है सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि सेंटर दिया हुआ है 2,2, तो 2,2 मतलब एच के की वैल्यू दी हुई है, यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के
वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। क्लियर है। अब देखो रेडियस निकालने के लिए क्या कंडीशन दे दी, दूसरी कंडीशन दे दी क्या, कि ये जो सर्किल की इक्वेशन है वो किससे पास होती है, कोई पॉइंट एक 4,5 से पास होती है। तो मान के चलो कोई इस तरीके से कोई भी सर्किल है। अब ये जो सर्किल होगा वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, मान के चलो यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया 4,5 उससे पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किल की जो इक्वेशन होगी वो किस को सेटिस्फाई करेगी, 4,5 को सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियसली मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट किसी सर्किल पे हो, किसी इक्वेशन पे हो, किसी भी इक्वेशन पे हो, तो उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग एक्स की जगह जो भी वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे और वाई की जो भी वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है 4, y की दिया हुआ है 5, उसको यहाँ पुट कर देंगे। देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर क्या मिल गया यहाँ से √13। क्लियर है। तो यहाँ से इन सब वैल्यू को किस में रख देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब 13। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में पूछे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 4 यानी 4 और 4 8, 8 माइनस के 13 यानी माइनस के 5। ये आंसर हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। बस ये है कि जैसा क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ सिंपली। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों सर्किल में कि डज द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है जिसके बारे में पूछा है, ये जो पॉइंट है क्या सर्किल पर लाई करेगा, ऑन द सर्किल होगा मतलब, या फिर इनसाइड द सर्किल होगा, या फिर उस सर्किल के बाहर होगा। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ये बिल्कुल IQ वाला क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे कि जो भी सर्किल गिवन होगा उसका सेंटर फाइंड कर लो। सेंटर तो मिल ही जाएगा ना क्योंकि इक्वेशन दी हुई होगी। तो अगर उस सर्किल के सेंटर से और जो पॉइंट दिया हुआ है उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। अगर वो जो डिस्टेंस आई वो उस रेडियस, उस सर्किल की रेडियस अगर कम आती है तो वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर वो जो डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट तक के बीच की दूरी जो है वो अगर रेडियस से ज़्यादा आती है तो कहाँ हो जाएगा सर, जो भी वो पॉइंट है वो बाहर हो जाएगा। और एग्जैक्ट अगर रेडियस के इक्वल आती है तो वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ऑन द सर्किल हो जाएगा सिंपली। तो देखो क्या दी हुई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मीनिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो सेंटर क्या मिल जाएंगे यहाँ से 0,0 मिल जाएंगे और रेडियस क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। इसकी किस से पॉइंट से, माइनस के 3,4 से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकालना आता है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। उस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या है मिलेगा 16, 9, 25 और 25 मीनिंग क्या हो गया 5, यानी कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है एग्जैक्ट। देखो इस तरीके से हो गया कुछ, ठीक है ना। तो मान के चलो यहाँ से मतलब कोई पॉइंट था और उसकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इसके इक्वल आ रही है। इसका मीनिंग क्या हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। अगर ये ज़्यादा आता तो बाहर हो जाता और अंदर होता तो ये पॉइंट रेडियस से कम इसकी डिस्टेंस आती। क्लियर है। अगर मान के चलो ये डिस्टेंस कितनी आती 4 आती तो ये पॉइंट कहाँ हो जाता अंदर। अगर 6 आती तो पॉइंट कहाँ हो जाता बाहर रेडियस से ना, क्योंकि ये रेडियस के इक्वल है। अब ये जो डिस्टेंस है रेडियस के एकदम एग्जैक्ट इक्वल है, मीनिंग क्या D इक्वल टू R। हेंस तो ये पॉइंट होगा कहाँ पे होगा, ऑन द सर्कल। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन चलाना चाहता है आप वैसे ही करते चलो। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द 0,0। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1।
अगर ये 0,0 से पास होता है तो देखो 0,0 एक्स और वाई की जगह क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, एच स्क्वायर प्लस के के स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो अगर आर स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि मेकिंग द इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये इस तरीके से बोलना चाहता है, देखो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, इस तरीके से। तो मान के चलो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इंटरसेप्ट बनाता है ए एंड बी। तो मैंने ले लिया a,0 और ये 0,b, इस तरीके से ये इंटरसेप्ट बनाता है। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई a और ये कितनी हो गई b, इस तरीके से इंटरसेप्ट काटता है। तो देखो अगर ये इंटरसेप्ट काटता है a,0 पर या 0,b पर, तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इससे क्या है, ये पास होती है इक्वेशन। तो a,0 इसको पास करेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, x की जगह a और y की जगह क्या 0। देखो a माइनस एच का होल स्क्वायर और y 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस के स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ah प्लस के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ से, तो क्या मिलेगा, सिर्फ a कॉमन ले लूँगा तो a माइनस के 2h इजकल टू 0। तो दो चीज़ निकल गई, a इजकल टू 0 एंड a माइनस के 2h इजकल टू 0। a इजकल टू 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटरसेप्ट ऑलरेडी कट किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। और यहाँ से h इजकल टू क्या मिल जाएगा, a/2, एक मिल गया हमको h इजकल टू a/2। इसी तरह से सिमिलरली देखो प्रोसेस वही है, अगर 0,b इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा, देखो 0,b अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 0 और b की जगह y की जगह क्या आएगा, b। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही x माइनस एच, एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो एच स्क्वायर प्लस के वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, सही ना। ये एक्स में देखो x का 0 रख दिया तो x माइनस ए था, तो x के 0 रख दूंगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या रख दिया, b। सॉरी ये देखो 0,b जो है इसको किसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल की इक्वेशन को। देखो सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर, x की जगह 0 तो क्या बचेगा, ओनली एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो y की जगह क्या आ जाएगा, b माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से के स्क्वायर बनेगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, सेम वे बनेगा बी स्क्वायर माइनस के 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/2। क्लियर है? तो h भी मिल गया और k भी मिल गया सेंटर, और इनको क्या कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या थी, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इक्वेशन वो थी जो हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है? देख लो, अब इसको इसमें सारी वैल्यू को रख देंगे। तो x माइनस एच की जगह क्या, a/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या, b/2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब a/2 यानी a²/4, के स्क्वायर यानी b²/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बना खोल सकते हो इसको ओपन करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस के 2ax, 2 से 2 कैंसिल यानी कि ax ओनली। इसी तरीके से माइनस के by, क्लियर है, प्लस के a²/4 और प्लस के b²/4 इजकल टू सेम a²/4 प्लस के b²/4। ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के ax माइनस के by इजकल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से दोस्तों ये रहा आपका आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को कराने का टारगेट यही था कि चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो तो वो इसमें कोऑर्डिनेट की जो इंटरसेप्ट है वो न्यूमेरिकली दे देगा, तो
क्वेश्चन आना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। और क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वो बन सकता है कि कोई इंटरसेप्ट कर रहा हो कोई भी, तो लेकिन उन सब चीज़ों का मतलब यही है कि वो पॉइंट्स जो होंगे वो उस सर्कल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उस पर लाई करेंगे। इसलिए वहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वो पॉइंट्स की हो जाएंगी और वहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो एक एलिप्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो पॉइंट अगर सेटिस्फाई करते हैं, लाइक करते हैं, पास करते हैं, तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे।